हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ माइंड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी that studies the mind, thought, feeling and how they connect to the body and outside the world। तो फिलॉसफी क्या है जो कि हमें स्टडी कराने में मदद करता है, हमारे माइंड के बारे में, थॉट के बारे में, फीलिंग के बारे में, और किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के साथ और आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो माइंड एंड बॉडी में रिलेशनशिप कैसे होता है। फिलोसफर रेन डेकार्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि माइंड और बॉडी जो है वो सेपरेट है। अदर बिलीव करते हैं दैट माइंड इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अदर फिलोसफर जो है वो बोलते हैं कि माइंड जो है वो हमारा पार्ट है एक बॉडी का, हमारे ब्रेन के थ्रू से क्रिएट करा गया है, जो कि मटेरियलिज्म होता है। लेकिन रेन डेकार्ट कहते हैं नहीं, माइंड एंड बॉडी क्या है, दोनों सेपरेट थिंग है। रेन डेकार्ट बॉर्न होते हैं 1596 में एंड 1650 में ये डाइड हो जाते हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। तो रेन डेकार्ट को और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। मेड ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिलोसफी ऑफ माइंड। तो इन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूट करा, फिलोसफी ऑफ माइंड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। तो माइंड बॉडी की जो ड्यूअलिज्म की थ्योरी है वो किसने दी है, रेन डेकार्ट ने दी है। इसमें ये क्या बताते हैं कि दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस हैं। डेकार्ट बिलीव करते हैं कि माइंड जो है वो एक्सेंस है किसका, हु वी आर। वो हमें क्या बताता है कि हम कौन हैं, किस तरह से हम थिंक करते हैं अपने सब्सटेंस को। अकॉर्डिंग टू हिम माइंड जो है वो नॉन फिजिकल है और रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे थॉट के लिए, रीजनिंग के लिए और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। बॉडी जो है हमारी वो फिजिकल सब्सटेंस है जो कि फॉलो करती है मैकेनिकल लॉज को, और इन दोनों में डिस्टिंक्ट फाउंडेशन है जो कि ड्यूअलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। किसमें, माइंड एंड बॉडी में। माइंड जो है वो नॉन फिजिकल है हमारे थॉट्स, रीजनिंग, कॉन्शियसनेस के लिए, और बॉडी जो है वो फिजिकल सब्सटेंस है जो कि मैकेनिकल लॉज के थ्रू वो फॉलो करती है। अगर हम बात करें डेकार्ट्स का सेंट्रल एलिमेंट क्या है, तो वो कहते हैं कॉग्निटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इनका ये मेन स्टेटमेंट है। एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। अगर हम बात करें डेकार्ट के माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप की, आर्ग्यू करते हैं कि दोनों चीज़ क्या है, सेपरेट हैं बट लेकिन इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ड्यूअलिज्म जो है, डेकार्ट प्रपोज करते हैं कि माइंड एंड बॉडी दोनों टू सब्सटेंस है। माइंड जो है वो नॉन फिजिकल है और रिस्पॉन्सिबल है हमारी थिंकिंग, रीजनिंग और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। बॉडी जो है वो फिजिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे स्पेस किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, कैपेबल है हमारी मूवमेंट के लिए, मैकेनिकल फंक्शंस के लिए कौन है, हमारी बॉडी है। अकॉर्डिंग टू हिम माइंड जो है वो हमारा फिजिकल डायमेंशन नहीं है, बॉडी जो है वो हमारा प्योरली मैकेनिकल और ऑपरेट करता है हमारे फिजिकल लॉज को। अब इनकी जो फेवरेट स्टेटमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि माइंड की जो एबिलिटी होती है वो थिंक करने में अप्रूव करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को, और हमारे फिजिकल रियलिटी को भी कहीं ना कहीं डाउट करती है। द एक्ट ऑफ डाउटिंग कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ थिंकिंग माइंड। तो हमारा जो ये डाउट करना है, हम जो डाउट करते हैं वो हमें क्या बताता है, हमें हमारे प्रेजेंस बताता है कि हम लोगों के पास माइंड है, तभी तो हम लोग थिंक कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें डाउट हो रहा है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म का। तो पेन फ्रॉम अ हॉट स्टोव, अगर समझ लीजिए आगे कोई बहुत ज़्यादा हॉट स्टोव रखा हुआ और अगर हम उसे टच करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है, हमारा माइंड हमें ये बता देगा कि हम टच करेंगे तो हमारे हैंड क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे पुल बैक कर लेते हैं, हम हाथ जलने से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी में कनेक्शन है, तभी ऐसा हो पा रहा है, राइट। आगे हम बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म जो है वो आइडिया है कि माइंड और बॉडी जो है कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स हैं। रेन डेकार्ट जो है वो फेमस फिलोसफर हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं इसकी थ्योरी को, और इन्होंने थॉट फीलिंग्स में माइंड को बोला है कि माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है और मेड अप ऑफ मैटर जो कि फिजिकल है, जो कि लॉज को फॉलो करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा माइंड होता है। हाउ डू द माइंड एंड बॉडी इंट्रैक्ट। तो माइंड एंड बॉडी किस तरह से इंट्रैक्ट करती है वो मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल देके। और अभी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं द प्रॉब्लम, इफ द माइंड इज़ नॉट फिजिकल हाउ कैन इट मेक द बॉडी डू थिंग्स। अगर माइंड हमारा फिजिकल नहीं है तो हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है।
एग्जाम्पल, हाउ डज द डिसीजन टू योर हैंड अ मेंटल एक्शन मेक योर हैंड मूव अ फिजिकल एक्शन। तो हमारा जो एक्शन, हमारा माइंड जो हमें बता रहा है कि हम लोगों को अपने हैंड रिमूव कर लेना चाहिए। अगर हमारा माइंड फिजिकली नहीं है तो माइंड के जो एक्शंस है वो हमारा बॉडी कैसे करता है, हमारा हैंड कैसे मूव ऑन हुआ, है ना। तो डेकार्ट का जो आइडिया है ये माइंड बॉडी का, वो कहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं पीनल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन का, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होता है हमारी माइंड के साथ, हमारे बॉडीज़ के साथ। तो इनका इशू ये निकल के आता है कि मॉडर्न साइंस जो है वो हमें शो करता है कि पीनल ग्लैंड जो है हमारा कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के रिदम को, ना कि हमारे माइंड और बॉडी के इंट्रैक्शंस को। यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइंस किस तरह से चैलेंज कर रहा है डुअलिज्म को। तो रिसर्चर्स जो हैं वो शो करते हैं कि ब्रेन एंड माइंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो ब्रेन की जो इंजरीज होती है वो चेंज करती है एक पर्सन के मेमोरी को, इमोशन को और उसकी एबिलिटी को। ब्रेन जो है स्कैन करता है कि किस तरह से हम थिंक कर पा रहे हैं, किस तरह से हम लोग फील कर पा रहे हैं हमारे एक्टिविटीज़ को। तो प्रॉब्लम, अगर हम कॉन्शियसनेस के प्रॉब्लम के बारे में देखें तो डुअलिस्टिक क्या कहते हैं कि फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो कांट बी एक्सप्लेन बाय एक्सपीरियंस। तो फिजिकल प्रोसेस जो हमारा होता है हम लोग उसे एक्सपीरियंस के थ्रू, फीलिंग और हैप्पीनेस और सीइंग अ कलर, उसके थ्रू हम नहीं बता सकते हैं। डुअलिज्म जो है डज नॉट एक्सप्लेन नॉन फिजिकल माइंड क्रिएट दीज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा माइंड किस तरह से अंडरस्टैंड करता है दूसरों के माइंड को। डुअलिज्म से करता है कि माइंड जो है वो प्राइवेट है एंड नॉन फिजिकल है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट करता है प्रॉब्लम को। हाउ डू वी नो दैट अदर पर्सन है या फिर एनिमल है उसके पास माइंड है या नहीं। तो साइंस वी कैन डायरेक्टली सी और मेज़र समथिंग। तो अगर हम देखें नॉर्मली तो हम लोग कभी भी डायरेक्टली हम ये नहीं बता सकते या फिर हम लोग मेज़र भी नहीं कर सकते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है। हम लोग श्योर नहीं होते उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। क्रिटिसिज्म डेकार्ट का देखें तो यहाँ पे मॉडर्न न्यूरो साइंस सजेस्ट करते हैं कि मेंटल प्रोसेस जो है हमारे माइंड का वो कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक्ड होता है हमारे ब्रेन के साथ और चैलेंज करता है सेपरेट आइडिया ऑफ नॉन फिजिकल माइंड के साथ, ठीक है। और क्रिटिक जो आर्ग्यू हो रहा है यहाँ पे डेकार्ट का, वो कहते हैं कि कुड नॉट एडुकेटली एक्सप्लेन हाउ बॉडी और माइंड किस तरह से इंट्रैक्ट होता है। और डेकार्ट का जो आइडिया है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिसीजंस को लेके कहीं ना कहीं वो नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी और रिलेशंस बताता है फिजिकल और मेंटल स्टेट्स के बारे में। और डुअलिज्म जो है इनका वो कंटिन्यू करता है एक्सपीरियंस करने का और डिबेट करने के लिए फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में माइंड बॉडी के इंट्रैक्शन को लेकर। तो यहाँ पे इनका छोटा सा कंक्लूजन है जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय।